गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विश यू ऑल वेल। आज हम पढ़ेंगे प्रोप्रानालोल का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम दो बेंजीन रिंग बना लेंगे। ठीक है, आपने दो बेंजीन रिंग बना लिया, इसकी बॉन्डिंग कर दीजिए। ये स्ट्रक्चर नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर O अटैच कर दीजिए। यहाँ पर एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। ओके, एक, दो और ये तीन कार्बन की चेन को हम कौन सा क्या बोलते हैं? प्रोपाइल बोला जाता है। तीन कार्बन की चेन को, इनकी नंबरिंग ऐसे होगी और ये पैरेंटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहां पर अटैच है एक अमाइनो और यहां पर भी अटैच है एक प्रोपाइल ग्रुप। तीन कार्बन की चेन यहां भी है, लेकिन क्या है, यहां पर जो है वो प्रोपाइल है और इस वाले चेन को ये है प्रोपाइल, बट इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे बिकॉज कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा उनका। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? तीन कार्बन चेन है बट डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट। तो देखो, इसका अरेंजमेंट अलग है, इसको आप सीधा लाइन में भी लिख सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट अलग है और इसका अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि इसको आइसोप्रोपाइल क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, इसकी नंबरिंग हमने कर दी, इसकी भी नंबरिंग करना है हमको। इसको नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और ये वाले कार्बन को नंबर 4 दे दीजिए, क्योंकि इस नंबर की जरूरत पड़ेगी केमिकल नेम में। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो प्रोप्रानालोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका केमिकल नेम कैसे लिखेंगे? देखो, केमिकल नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि हम ये पैरेंटल स्ट्रक्चर है और इसके सब्स्टिट्यूट को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ नंबर 1 लिया हमने, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। नंबर 1 पर क्या अटैच है? एक अमाइनो है और एक आइसोप्रोपाइल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, और अमाइन है तो अमाइनो, आइसोप्रोपाइल अमाइनो। ठीक है, ये कॉमनली क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अमाइनो। ब्रैकेट कर देंगे 1, बिकॉज 1 नंबर के सारे अटैचमेंट हम लिख चुके हैं। अब हम नंबर 3 के अटैचमेंट लिखेंगे। नंबर 3 लिखा हमने यहाँ पर और ब्रैकेट लगा दिया। नंबर 3 पर हमारे पास नैफ्थलीन है और ऑक्सी है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर नैफ्थलीन लिख देंगे। सबसे पहले तो सीधा नैफ्थलीन लिख देंगे। ठीक है, ये नैफ्थलीन लिख दिया। ठीक है, नैफ्थलीन हो गया। अब नैफ्थलीन जो है वो 1 नंबर से अटैच है। ये नंबर 1 है, 1 नंबर से अटैच है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और जो 1 नंबर से अटैच है, जो भी जहां हम अटैचमेंट बताते हैं वहां पर हम वाइल लिखते हैं। ठीक है, तो 1 वाइल, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सी, तो हम ऑक्सी लिख देंगे। नैफ्थलीन 1 वाइल ऑक्सी। ठीक है, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया ये। अब हमारे पास बचा है प्रोपेन और एक OH ग्रुप। तो आपको सीधा लिखना है, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे लिख देती हूँ, वहां पे स्पेस कम है। यहाँ पर हम लिखेंगे बचा हुआ प्रोपेन। ठीक है, और प्रोपेन जो है वो प्रोपेन के 2 नंबर पर OH ग्रुप अटैच है, इसलिए हम 2 मेंशन करेंगे, क्योंकि 2 नंबर पर ये अटैच है। और OH को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओल से। ठीक है, तो इसको प्रोपेन 2 ओल हो गया। अब कुछ भी इसमें बचा नहीं है, सब कुछ हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देखो एक बार और बताती हूँ। 1 नंबर पर ये ग्रुप अटैच है, इसलिए 1 लिया। आइसोप्रोपाइल, बिकॉज कि ये आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर अमाइनो है, इसलिए अमाइनो लिखा। 3 नंबर पर फिर हम 3 नंबर का सब्स्टिट्यूट ग्रुप लेंगे। 3 नंबर पर नैफ्थलीन है, तो नैफ्थलीन लिखा। और 1 नंबर इसलिए लिखा बिकॉज नैफ्थलीन 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, इससे ऑक्सी से, तो ये ऑक्सी। और ये वाइल इसलिए बिकॉज नैफ्थलीन 1 नंबर से जुड़ा है, इसलिए 1 वाइल। ठीक है, और प्रोपेन 3 कार्बन चेन को प्रोपेन बोला जाता है, तो ये प्रोपेन
नंबर 2 पर OH अटैच है, इसलिए 2 लिखेंगे, मेंशन जरूर करेंगे बिकॉज ये 2 नंबर पर अटैच है और OH ग्रुप को OL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझा होगा। अच्छे से पढ़े, ध्यान रखें। अगर और कोई स्ट्रक्चर में आपको डिफिकल्टी है तो स्ट्रक्चर का नेम लिखिए कमेंट में, मैं उस स्ट्रक्चर को आपको समझा के दूंगी। और अच्छे से पढ़े, ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।